नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्रम से चलेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आप मेरी देखोगे तो उसमें हम 2 कंप्लीट कर चुके हैं और दोनों ही वीडियो सीक्वेंस में मैंने सारे सवाल सॉल्व किए हैं। और प्रश्नावली 2.2 को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब प्रश्नावली 2.1 में क्या था, उसमें हमने उत्तर की जांच की थी, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, इसमें उत्तर की जांच उसमें नहीं पूछी है, केवल सॉल्व करना पूछा है, इसको सॉल्व करना है केवल हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एलसीएम भी मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगी किस तरह एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, x/2। तो x और x ये वाले एक तरफ लिख लेते हैं पहले, ठीक है। x/2 ये इधर की तरफ है, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के x/3 बराबर। अब बराबर के बाद है 1/4, तो 1/4 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर ये माइनस में इधर, तो इधर जब आएगा ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1/5, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें हम x/2 और -x/2 इसका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 और 3 में कौन सा अंक बड़ा है, 3 बड़ा है। तो 3 के हिसाब से हमको मतलब पहाड़ा लेना है या टेबल लेनी है। जैसे 3 एकम 3 अगर हम, मतलब यहाँ पे जो एलसीएम आएगा इन दोनों का ही उसमें पूरा भाग जाना चाहिए। इस तरह का यहाँ पे हम अंक लेंगे कोई भी, ठीक है। तो जैसे 3 है, अब 3 को 3 एकम 3 कर, मतलब 3 एलसीएम ले लिया मानो यहाँ पे, तो 2 का उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। और 3 का जाएगा, 3 का चला जाएगा, लेकिन 2 का नहीं जाएगा। अब हम 3 का 2 बार पहाड़ा लेंगे, जैसे 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो अब 3 दूना क्या होता है, 6। अब जब हम 6 एलसीएम ले लेते हैं मानो, तो 6 का आप दोनों में देखना पड़ेगा। 3 का 6 से 3 दूनी 6, इसमें तो पूरा पूरा जाएगा ही। अब 2 से देखते हैं, 2 तिया 6, तो इसमें भी पूरा पूरा जा रहा है। तो सबसे छोटा जो भी इन दोनों से डिवाइड हो सके ना, तो वो हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। सबसे छोटा अंक लेंगे, तो इस तरह हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। तो 2 तिया 6, 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6, और 3 का गुणा जब x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस। अब क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे 6 में, तो 3 दूनी 6, और 2 का गुणा जब x से करेंगे तो 2x इक्वल। अब इसी तरह इसमें करेंगे। अब देखिए 4 और 5 है यहाँ पे, 4 और 5 में कौन सा बड़ा अंक है, 5। तो 5 का पहाड़ा एक बार लेंगे, 5 एकम 5, तो मानो 5 यहाँ लिख दिया हमने। तो 4 से 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता, तो हम दूसरा अंक लेंगे, 5 दूनी 10। अब 10 चेक करेंगे। अब 5 से तो 10 डिवाइड हो सकता है पूरी तरह, लेकिन 4 से नहीं हो सकता पूरी तरह डिवाइड। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, 5 थी 15, क्या 15 जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है पूरी तरह, नहीं हो सकता। तो हम और नेक्स्ट लेंगे, 5 चौका 20। अब 20 में देखते हैं, अब 20 का आप देखोगे ना, तो 20 4 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, तो यानी हमारा एलसीएम क्या होगा, 20, यानी वो 5 से भी डिवाइडेड है और 4 से भी डिवाइडेड है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो 4 का भाग हम जब 20 में देंगे क्या आएगा, 5, और 5 को जब 1 से गुणा करेंगे इस वाले से, तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 प्लस। अब सेम ऐसे ही 5 का भाग 20 में देंगे तो आएगा भागफल हमारा 4, और 4 का गुणा जब इस 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 3x में से जब 2x माइनस हो जाएंगे तो बचेगा हमारा x/6 बराबर। यहाँ पे 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9/20, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, x/6 बराबर 9/20, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब इनको जैसे ये बराबर में है और ये बटे में ही संख्याएं हैं, तो इनको हम काट सकते हैं। इसको और छोटा अगर करना है तो आपको, जैसे 2 से इसको 2 तिया 6 काट दो, और 2 एकम 2 10 आ जाएगा, तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरे वैसे हिसाब से करते हैं। चलो 20x, यानी वज्रगुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसका। तो इसमें क्या होगा, 20 और यहाँ x है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20x बराबर 9 का गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा 9 छक्की 54, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, 20x, अब ये चर राशि है ना एक x, तो इसके बगल वाला अंक किधर जाता है, नीचे जाता है हमेशा। तो x की हमें वैल्यू चाहिए, तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसके बगल वाला अंक क्या है, 20, तो उसको हम नीचे लिखेंगे 20, और ये वाला अंक ऊपर ही रहेगा। तो इसको और हम जब काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 एकम 2 0, 2 दूना 4, और 2 सत्ती 14। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 27/10। तो ये हमारा
आंसर आ गया है। बस इतना ही था, इसमें कुछ भी नहीं था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, ये जो आमने सामने ये इधर क्रॉस में जो ये संख्याएं हैं इनको गुणा कर देते हैं और फिर ये बराबर का चिन्ह यही रहेगा। पहले इसको क्रॉस में गुणा कर दो, फिर इसको कर दो और बराबर का चिन्ह लगा दो बीच में, उसके हिसाब से फिर सॉल्व होता है आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। तो ये हमारा सवाल है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए ये n n n एक तरफ ही लिखे हुए हैं सारे, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इन सब का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने क्या करेंगे, देखिए अब सेम वही करेंगे। सबसे बड़ा अंक कौन सा है हमें देखना है, इसमें 2, 4 और 6 है। ठीक है, 3 अंक हैं। अब 6 को देखेंगे, पहले 6 एकम 6 रख के देखेंगे। 6 2 से पूरी तरह डिवाइडेड है, 4 से है नहीं है, तो 6 नहीं ले सकते। 12 लेके देखते हैं, 6 दूना 12। जब 12 हम लेंगे तो आप देख सकते हो 2 से भी डिवाइडेड है, 4 से भी डिवाइडेड है और 6 से भी डिवाइडेड है। तो इट मीन्स हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 12। तो अब क्या करेंगे, 2 का भाग किस में देंगे, 12 में। तो 2 चिक्की 12। तो 6 का गुणा जब n से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6n माइनस। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, ये 4 है। ठीक है, 4 का भाग किससे देना है, 12 से। ठीक है, 12 से देंगे तो 4 दिया 12 और 3 का गुणा जब 3n से करेंगे तो ये आ जाएगा 9n। इसके बाद प्लस 6 का भाग जब 12 में देंगे तो क्या आएगा, 6 दूना 12 और 2 का भाग 2 का गुणा जब 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10n 10n बराबर इसको लिखेंगे 21। अभी क्या करेंगे हम, 6n माइनस 9n प्लस 10n, इन सबको प्लस माइनस कर देंगे। तो 6 में से अगर 9n माइनस होते हैं तो क्या आएगा, माइनस के 3 आएंगे और माइनस के 3n को जब 10 से प्लस करते हैं तो ये बच जाएगा हमारा 7n प्लस के। ठीक है, अपॉन 12 इज इक्वल 21। ये 21 है तो इसको ऊपर ही मान के चलते हैं हम, इक्वल में 21 है तो मतलब ऊपर ही है। तो इसके नीचे अगर हम 1 लगा दें तो कोई परेशानी नहीं है। अब इसका हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर आपको ऊपर वाले या नीचे वाले इस तरह ही कट जाते हैं, ये वाले दोनों काटने हैं। अब जैसे इसको काटना है 7 से, 7 एकम 7, 7 या 21, तो इस तरह कट जाएगा। तो काट देते हैं, चलो 7 एकम 7 और 7 या 21। तो यहाँ पे क्या रह गया, n/12 n/12 इज इक्वल 3। इसको ऐसे की ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, n की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, n बराबर n का गुणा 1 से करेंगे n आएगा, 12 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 12 गुणा 3, तो ये हमारा आ गया 36। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो n की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी, 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है, x+7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। ठीक है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले जो x वाली वैल्यू है उनको हम एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 8x/3, ये माइनस का है तो जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, प्लस 5x/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इज इक्वल, ये 17/6 प्लस में है तो इसको एज इट रहने देंगे 17/6 और ये प्लस 7 है तो ये इधर आके -7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ तक इसको कर लिया। अभी सेम, अभी हमको क्या करना है, अभी हमें इसका लेना है एलसीएम। तो यहाँ पे इस तरह देखिए x है, इसके नीचे अगर 1 हम लिख लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 लिख लेते हैं थोड़ी सहूलियत के लिए। अभी हम क्या करेंगे, 3, 2 और 1। अब ऐसी संख्या ढूंढेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे इसका। तो वही सेम 3 और 2 का आपको पता चल गया एलसीएम किस तरह लेते हैं। तो इसके एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। तो 1 का भाग जब 6 से देंगे तो आएगा 6 और 6 का गुणा जब x से करेंगे तो आएगा 6x माइनस 3 का भाग 2 में देंगे, 6 में देंगे तो आएगा 2, 2 का गुणा 8 से करेंगे तो 2 8 16x प्लस 2 का भाग 3 6 में देंगे तो 3 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 3 पंजा 15 इज इक्वल। सेम यहाँ पे भी 1 लगा लेते हैं हम ताकि प्रॉब्लम नहीं आए सॉल्व करने में। अब इसका एलसीएम तो हमें पता ही है 6 आएगा।
6 से 6 का भाग जाएगा तो 1 आएगा। 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 माइनस 1 का भाग 6 में लगाएंगे तो 6 आएगा। और 7 का जब 6 से गुणा करेंगे तो सचिन 42। ठीक है, यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, अब इनको प्लस माइनस कर देते हैं हम, कितना आएगा देखिए, -16x और +15x। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो -1 बच जाएगा इधर, -1 बचा। और 6 में से जब -1 को माइनस करेंगे तो 5x हो जाएगा यहाँ, तो 5x बटे ये आ जाएगा 6, 17 और 42। तो 17 को ये, तो अभी क्या आ जाएगा हमारा 25। वो क्या आएंगे माइनस की, क्योंकि ये वाला माइनस का जो संख्या है, जिस मतलब ये बड़ी संख्या है इसके आगे का चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आएगा, माइनस के 25। और प्लस माइनस आपको पता ही है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। ये प्लस का 17 है और ये माइनस के 42 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और बड़ी संख्या क्या आगे चिन्ह माइनस है, तो इसलिए -25 बटे 6। अब आपको पता है, मैंने बताया था कि ये बटे में है ये वाले भी, और ऊपर वाले सब क्रॉस हो जाते हैं। तो 6 को जब 6 और 6 ये क्रॉस हो जाएंगे इधर से 5 एकम 5 और 5 25, ये माइनस के 5 बच गया। और यहाँ x, आगे क्या करेंगे x, ये x का गुणा जब 1 से करेंगे, यहाँ एक ही रह गया था, x का गुणा जब 1 से करेंगे तो x ही रहेगा, इज इक्वल, ये माइनस के 5 यहाँ बचे थे और गुणा इसका 1 से होगा तो क्या होगा -5 ही। तो हमारा आंसर आ गया x बराबर -5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है सवाल नंबर 4, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिए, बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करेंगे हम, बस सीधा ही इसमें क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ये 5 है, ठीक है, इस 5 को ऐसे लिख लेते हैं। अब चूंकि ये 5 है तो इसको बिना कोष्टक के हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस 5 का पूरे में इसमें गुणा होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, x - 5, ऐसे ही इसको बराबर लिखेंगे यहाँ। और अब हमने क्या कर दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, अब 3 है तो इस 3 का पूरे होल में गुणा होगा, तो इसको कैसे करेंगे, 3 इसमें कोष्टक लगाएंगे, x माइनस, अब आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये अब इसको ओपन करेंगे, जैसे 5x, 5 का गुणा x से करेंगे तो आएगा 5x, ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर 5 का गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 25, बराबर 3 का गुणा x से करेंगे तो आएगा 3x, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट 5x और 3x, ये वैल्यू एक तरफ लिख लेते हैं। तो 5x ये प्लस का है तो ये माइनस के 3x हो जाएंगे, इज इक्वल, ये इस वाले पक्ष में है ऑलरेडी तो माइनस के 9 ही रहेगा, और ये माइनस के 25 हैं तो प्लस के 25 हो जाएंगे। ठीक है, अभी आगे क्या करेंगे, 5 में से 3x गए तो कितने बचेंगे, 2x, इज इक्वल -9 + 25 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 16। और 16 किसके आएंगे, प्लस के, क्यों, क्योंकि ये 25 बड़ी है 9 से, तो और इस संख्या के आगे क्या है, प्लस साइन है, तो किसके बचेंगे 16, ये प्लस के बचेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये आपको पता ही है, तो 25 में से हमने 9 माइनस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, सेम चर राशि है, चर राशि के बगल वाली जो संख्या है वो नीचे जाएगी। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, 16 एज इट रहेगा ऊपर ही, और ये जो बगल वाली संख्या है चर राशि के बगल वाली वो चली जाएगी नीचे, और इज इक्वल x बराबर हो जाएगा 2 का भाग इसमें जाएगा तो 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह बहुत ही ईजी है इनको सॉल्व करना, और जैसे जैसे आप सीखते हो तो आपको करने में इनको मज़ा आने लगता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होती है इक्वेशन। चलिए, अभी मैंने ये 4 सवाल ही लिए हैं, और बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कैसा लगा आपका वीडियो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए नमस्कार।